हेलो एंड वेलकम टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। देखो, भारत के लिए एक बहुत अच्छी न्यूज़ है। मेहुल चौकसी पकड़ा गया। डर यहां पर यह था कि मेहुल चौकसी सिंस गायब हो गया था एंटीगा से, माना यह जा रहा था कि ये क्यूबा भाग गया है, अब बस गायब हो गया है, भारत को कभी ये मिलेगा नहीं, हम कभी भी इसके अगेंस्ट कोई प्रॉपर कोर्ट केस इंडिया में नहीं कर पाएंगे। मगर यहाँ पे डोमिनिका की जो सीआईडी है, जी हाँ, डोमिनिका देश में भी सीआईडी है। शो है या नहीं मैं कह नहीं सकता, मगर इनकी प्रॉपर एक सीआईडी एग्जिस्ट करती है। इन्होंने मेहुल चौकसी को यहाँ पर पकड़ लिया। और सबसे अच्छी बात यहाँ पर यह है, डोमिनिका देश के साथ हमारे बहुत अच्छे रिलेशन है। हाल ही में इस देश को इंडिया ने 1 लाख फ्री कोविड-19 वैक्सीन दी थी, जिसके रिस्पॉन्स में इनके पीएम ने बहुत ज़्यादा एक इमोशनल मैसेज लिखा टू इंडियन प्राइम मिनिस्टर। तो पॉसिबिलिटी बहुत हाई है। और सिंस एंटीगा भी यहाँ पर कह रहा है कि वापस इसको हमें मत भेज देना, सीधा यहाँ पे इसको सेंड करो इंडिया की तरफ, वहाँ पे जो जुडिशियल सिस्टम है वो इसका केस देख लेगा। क्योंकि आपको बताना चाहिए कि जो पंजाब नेशनल बैंक का स्कैम था, वहाँ पे 2 लोगों का मेन नाम सामने आता है एक्यूज की लिस्ट में। एक तो है मेहुल चौकसी, दूसरा नीरव मोदी का नाम। ना नीरव मोदी, जैसे आप सबको पता है, ये आज के समय जेल में है यूनाइटेड किंगडम में। तो यूके की जेल से भागने के चांसेस काफ़ी कम है। और यूके में तो देखो, अब जज ने यह भी कह दिया कि बहुत ही जल्द इसको भारत में भी भेजा जाएगा। तो नीरव मोदी की कभी इतनी कोई टेंशन थी नहीं, ये आज नहीं तो कल भारत में आ ही जाएगा। मगर मेहुल चौकसी की काफ़ी टेंशन थी सरकार को कि यह आदमी कहीं पर गायब ना हो जाए। क्योंकि आज के समय आप अगर देखो तो मेहुल चौकसी पर बहुत से आरोप लगे हैं, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी से लेकर क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, चीटिंग, डिसऑनेस्टी, उसके अलावा करप्शन, मनी लॉन्ड्रिंग, बहुत से आरोप हैं आज के समय मेहुल चौकसी पर। भारत की धरती पे कदम रखते ही ये जाएगा सीधा जेल में। ना यहाँ पे मुझे पता है कि आपके माइंड में कुछ बेसिक क्वेश्चन आएंगे कि मेहुल चौकसी का समझ नहीं आया, इसने नागरिकता इतनी जल्दी जल्दी चेंज कैसे करी। पहले ये 2017 तक ये था भारतीय, अगले साल 2017 की शुरुआत में या 2018 की शुरुआत में ये बन गया एक एंटीगन, मतलब कि एंटीगा देश का नागरिक। इतनी जल्दी नागरिकता चेंज कर ली, फिर देश के बाहर चला गया, फिर एंटीगा से डोमिनिका, और किस तरीके से ये बचने की कोशिश कर रहा था। देखो, पहली बात तो ये जान लो कि पंजाब नेशनल बैंक का जो स्कैम है, इसकी शुरुआत हो गई थी 2011 से। और जो ये स्कैम है ये एक्चुअली मीडिया की नज़र में सामने आया 2017-18 के आसपास। मेहुल चौकसी को पता रहा कि जैसे ही मीडिया के सामने ये स्कैम आया, इसके खिलाफ होगा एक्शन, तो उससे पहले ही इसने अपनी नागरिकता चेंज कर ली और भारत छोड़ के ये भाग गया। ना यहाँ पे आप क्वेश्चन पूछेंगे, मगर एंटीगा ये किधर है, ये मतलब इतनी जल्दी यहाँ पे चला गया और तब से लेकर अब तक हम कोशिश कर रहे हैं कि एंटीगा से वापस भारत में आए, तो ये देश है कहाँ पर। पहले यहाँ पे ये समझ लो, एंटीगा है एक कैरेबियन देश। अब पहले एक बार जो मैप में ये देश है ये मैं आपको दिखाता हूँ, उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा कि आसपास कौन कौन से देश हैं और किस तरीके से ये एंटीगा से डोमिनिका में भाग रहा था। सो यहाँ पे आप देखोगे ये एशिया का मैप और ये है हमारा प्यारा भारत। नाउ एंटीगा आपको मिलेगा कैरेबियन सी के पास। यहाँ पे आप अगर देखोगे ये है यूएसए, यहाँ पे ब्राज़ील, बीच में आपको मिलेगा यहाँ पर कैरेबियन सी। अब ऑब्वियस सी बात है, कैरेबियन सी के आसपास के जो कंट्रीज हैं उनको हम क्या कहेंगे, कैरेबियाई देश। और उनमें से एक देश यहाँ पे आप देख पाओगे, ये है एंटीगा। और यहाँ पे आप देख पाओगे यहाँ पे है एंटीगा की कैपिटल सेंट जॉन्स। और एंटीगा से थोड़ा सा दूर यहाँ पे आपको मिलेगा डोमिनिका। अब मेहुल चौकसी क्या कर रहा था, काफ़ी बड़े भारी भरकम इंसान है, फिर भी एक छोटी सी बोट पर बैठकर, क्योंकि अभी भी इस पर केस चल रहा है एंटीगा में भी, वहाँ पर भी हेयरिंग होती है, कोर्ट में ये जाता है, तो ऑब्वियस ही बात है फ्लाइट लेना इसके लिए आसान था नहीं। तो इसने यहाँ पर चुपके से एक ये बोट पे बैठ गया किसी के साथ, और फिर काफ़ी लंबी, मतलब यहाँ पे सेलिंग के बाद ये यहाँ पे पहुँच गया डोमिनिका में। और डोमिनिका में जो यहाँ पर पुलिस अथॉरिटीज़ थी, प्राइमरली जो इनकी सीआईडी है, इन्होंने इसको यहाँ पर धर लिया। ना जो ये पूरा एरिया मैंने आपको मैप में दिखाया है, हो सकता है कि इसको देख के आपके मन में एक प्रश्न आए कि एंटीगा में सिटीजनशिप इतनी आराम से मिल जाती है। और एक और क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि इस एरिया को वेस्ट इंडीज़ नहीं कहते, कैरेबियन कहते हैं, दोनों में फ़र्क क्या है। ये बात भी हमेशा के लिए थोड़ा समझ लो। यहाँ पर वेस्ट इंडीज़ और कैरेबियन में क्या फ़र्क है। देखो, वेस्ट इंडीज़ एक पार्ट है कैरेबियन का। वेस्ट इंडीज़ की टोटल है 13 कंट्रीज़, कैरेबियन में आती हैं 16 कंट्रीज़। जो भी देश आपको वेस्ट इंडीज़ ग्रुप में मिलेंगे, सेम देश आपको मिलेंगे कैरेबियन में। वेस्ट इंडीज़ जो क्रिकेट टीम आप देखते हो ना, तो वेस्ट इंडीज़ कोई देश नहीं है, ये एक ग्रुप है 13 कंट्रीज़ का। हर कंट्री में से कोई ना कोई क्रिकेटर आता है और एक टीम बनती है। फॉर एग्जांपल ब्रायन चार्ल्स लारा, जिन्होंने 400 रन स्कोर किए थे, हाईएस्ट इंडिविजुअल इनिंग्स इन द हिस्ट्री ऑफ क्रिकेट, ये है त्रिनिदाद एंड टोबैगो के। सिमिलरली केरन पोलार्ड, ये भी है त्रिनिदाद के।
सो ज़्यादातर जो ये कैरेबियाई देश हैं यहाँ पे आपको आबादी काफ़ी कम मिलेगी और इनके यहाँ ना काफ़ी सारे ये प्लान ओपन करके रखते हैं जिससे आप बहुत ही आसानी से सिटीजनशिप यहाँ पे एक्वायर कर पाओ। अब एंटीगा के केस में मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे आबादी 1 लाख से भी कम है और बाय द वे एंटीगा को एक और नाम से भी जाना जाता है, ये है व्लादिली। जिस तरीके से जर्मनी को जर्मन्स कहते हैं डॉचलैंड अपने देश में, व्लादिली इसको कहा जाता है इन एंटीगा। तो सिंस इनकी आबादी बहुत कम है, रेवेन्यू का सोर्स बहुत कम है, इन्होंने ओपन किया एक सिटीजनशिप प्लान। इसके अंडर क्या है कि एक आदमी को 1 लाख US डॉलर्स देने हैं इनकी सरकार को इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए। ऐसा नहीं है कि चैरिटी में दे देने हैं, ये पैसे इनकी जो सरकार है ये निवेश करेगी और बाद में उस आदमी को ये पैसा वापस मिलेगा भी। 1 लाख डॉलर कितने होते हैं, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं रफली आप कह लीजिए एक बहुत ब्रॉड एस्टिमेट 75 लाख रुपीज़ की। जी हाँ, 75 लाख रुपीज़ देकर एक आदमी सिटीजनशिप एक्वायर कर सकता है एंटीगा की। इसको ये कहते हैं सिटीजनशिप बाय इन्वेस्टमेंट प्लान। ये जो पूरा प्रोसेस है बहुत जल्दी होता है, 3-4 महीने में। और आप कह सकते हैं कि ठीक है 75 लाख तो आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट में डालोगे, उसके अलावा यहाँ पर आप मूव करोगे और कई और जो खर्चे होते हैं उस सबको मिलाकर रफली 1.5 करोड़ में आराम से एक आदमी एंटीगा में शिफ्ट हो सकता है। तो मेहुल चौकसी ने भी यहाँ पर यही किया, सस्ता यहाँ पे उपाय ढूंढा, यहाँ पे पहुँच गए एंटीगा में, सिटीजनशिप एक्वायर कर ली और फिर यहाँ पे अब बैठ के ये कहा कि मुझे भारत में कैसे भेज सकते हो, मैं तो तुम्हारा नागरिक हूँ। अब एंटीगा के लिए ये एक सरदर्दी थी कि है तो ये क्रिमिनल, एक फाइनेंशियल क्रिमिनल है और भारत एक बहुत ही इंपॉर्टेंट देश है, वो फुल प्रेशर डाल रहे हैं हम पर केस को वापस करो। मगर सिंस एंटीगा में भी कोर्ट है, यहाँ पर भी जस्टिस सिस्टम है, तो मेहुल चौकसी ने एक वकील कर लिया और लगातार मेहुल चौकसी का जो केस है ये एंटीगा में भी चल रहा था कि इसको वापस भेजना चाहिए या नहीं भेजना चाहिए। मगर कहीं ना कहीं एंटीगा के PM ने बहुत ही अच्छी स्टेटमेंट दी। इन्होंने यहाँ पर ये कहा कि इस आदमी ने पैसे देकर हमारी नागरिकता खरीद तो ली थी मगर ये गलत तरीके से किया गया था। ये आदमी एक फाइनेंशियल क्रिमिनल है, हमें ये भी नहीं पता कि जो पैसा इसने यहाँ पे निवेश किया है ये इसका खुद का है या फिर ये भी कहीं से फ्रॉड करके आया है। तो इन्होंने यहाँ पर सिंपली ये कहा कि जो इसकी एंटीगन सिटीजनशिप है ये आदमी इसको लूज़ कर देगा। मुझे ये पता नहीं कि ये लोग जब सिटीजनशिप छीनेंगे यहाँ पे मेहुल चौकसी से तो उसके बाद ये नो कंट्री सिटीजन बन जाएगा या फिर वापस ये इंडियन सिटीजन बन जाएगा, दैट रिमेन्स टू बी सीन। मगर खैर आप अगर देखो तो एंटीगा की सरकार की पूरी यहाँ पर इच्छा थी, इनके PM की पूरी इच्छा थी कि जो ये मेहुल चौकसी नाम का हेडेक है जो इनके देश में आ गया है ये जल्द से जल्द वापस भारत में जाए, क्योंकि इनको भी यहाँ पर कुछ नहीं मिल रहा था मेहुल चौकसी को अपने देश में रखने से। ना ये बात मेहुल चौकसी को ऑब्वियसली पता थी, तो इसने यहाँ पे प्लान गढ़ा। इसने यहाँ पर मोस्ट प्रॉब्ली यही सोचा होगा कि चुपचाप इलीगल तरीके से यहाँ पे एंटीगा से भाग जाता हूँ और फिर इसका प्लान ये था कि डोमिनिका पहुँचकर एक फ़्लाइट लेकर या फिर एक किसी और टाइप की शिप से फिर ये पहुँच जाएगा क्यूबा में। उसके बाद फिर एक नई कहानी शुरू होगी, सरकार जो है भारत की यहाँ पे बात करेगी क्यूबा की सरकार से, डिप्लोमेटिक यहाँ पे बातचीत की जाएगी और इसी बहाने मेहुल चौकसी को यहाँ पर 3-4 और साल मिल जाएंगे, जेल वगैरह की यहाँ पर कोई टेंशन नहीं होगी। और बाय द वे यहाँ पे आप देख पाओगे ये एंटीगा, ये डोमिनिका और यहाँ पे आगे आता है क्यूबा। क्यूबा एक काफ़ी बड़ा देश है, तो यहाँ तक जाने का इसका प्लान था। मगर प्लान फेल यहाँ पे तब हो गया जब डोमिनिका में ही ये पकड़ा गया। और अब एंटीगा यहाँ पर ये कह रहा है कि डोमिनिका को कि यहाँ पे आप सीधा इस आदमी को इंडिया को भेज दो, ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, ये ऑलमोस्ट हमारे लिए लकी ही साबित हुआ है, क्योंकि अगर ये एंटीगा में रहेगा तो यहाँ पे बहुत सारी लीगल कॉम्प्लिकेशंस है, इसको हमने नागरिक भी घोषित कर रखा है, तो हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, टाइम लगेगा हमको इसको इंडिया में भेजने के लिए। आप लोगों के यहाँ पर कोई इशू नहीं है ऐसा, आप सीधा इसको डिक्लेयर कर सकते हो एक फ्यूजिटिव, एक ऐसा आदमी जो इलीगल तरीके से आपके देश में घुस रहा था, तो सीधा यहाँ पे इसको डिपोर्ट कर दो टू इंडिया। नाउ अगला क्वेश्चन आपके माइंड में यहाँ पर यह आएगा कि ठीक है मेहुल चौकसी भारत में आ जाएगा, नीरव मोदी तो मोस्ट प्रॉब्ली कभी ना कभी इसको आना ही है, वो कहीं पर यूके से कहीं पे भागने नहीं वाला। तो क्या हम कह सकते हैं कि पंजाब नेशनल बैंक में जो स्कैम हुआ था हज़ारों करोड़ों का, ये लोग वापस कर देंगे? देखो इसके चांसेस बहुत कम है। दोनों जो ये लोग हैं ये बहुत ज़रा शातिर हैं और इस बात को लेकर काफ़ी आर्टिकल्स पब्लिश हो चुके हैं कि पंजाब नेशनल बैंक पूरा पैसा रिकवर नहीं करने वाला। हाँ, ये हो सकता है कि 100, 200, 300 करोड़ रुपए इनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ बेचकर, इनकी जो कार्स थी इंडिया में, जो इनकी ज्वेलरी थी वगैरह, वो सब बेच के इनको कुछ पैसा मिल जाए, मगर जो वो हज़ारों करोड़ों की रकम थी वो PNB को वापस नहीं आने वाली, क्योंकि बताया ये जा रहा है कि इन लोगों ने जो अपना सारा पैसा रहा ये कन्वर्ट कर दिया प्रेशियस जेम्स में, प्रेशियस ज्वेलरी में,
और वो पैसा आज के समय जो इनके करीबी जो लोग हैं वहां तक ये इलीगल तरीके से पहुंचा चुके हैं। तो ये लोग आराम से अपने हाथ खड़े कर देंगे कि मेरे पास कुछ पैसा नहीं है, जो मेरी जायदाद ज़मीन वगैरह सब थी आपने यहाँ पर जब्त कर ली है। मोस्ट प्रोबेबली कुछ साल के लिए यहाँ पर ये जेल में रहेंगे। उसके बाद जेल से छूटने के बाद ये हो सकता है कि वापस भारत के बाहर भागे, या फिर इवन इंडिया में ये काफ़ी एक कंफर्टेबल लाइफ जी सकते हैं, क्योंकि उनके जो कॉन्टैक्ट्स हैं उनके पास काफ़ी जो इनका पैसा है ये होगा। सो इवन दो पंजाब नेशनल बैंक को सारा पैसा वापस नहीं मिलने वाला यहाँ पर, फिर भी मैं कहूँगा ये जस्टिस के लिए बहुत अच्छी बात है। ये आदमी बहुत ही लंबे समय से भागने की कोशिश कर रहा था, कंट्री टू कंट्री, कंट्री टू कंट्री, मगर फाइनली यहाँ पर अब पॉसिबिलिटी है कि वापस इसको भारत में लाया जाएगा। और फाइनली यहाँ पर मैं एक और बात ये भी ऐड कर दूं कि आप अगर किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, चाहे एसएससी, बैंक, यूपीएससी, सीडीएस, एनी एग्जामिनेशन, आप प्रिपेयर कर सकते हैं इस एग्जाम के लिए घर बैठे या फिर कहीं भी विद अनअकैडमीज कोर्सेज। लाइव क्लास यहाँ पे आपको मिलेगी। ये क्लास आप देख पाएंगे मोबाइल फ़ोन पे, कंप्यूटर पे, टैबलेट पे, वेरेवर यू वांट। सिंपली जाओ unacademy.com पे, क्लिक करो यहाँ पर CDS पर गेट सब्सक्रिप्शन, और यहाँ पे आप परचेज कर सकते हैं 12 मंथ, 24 मंथ या फिर 6 मंथ कोर्स। जो 12 मंथ कोर्स है ये पर मंथ आपको पड़ेगा सिर्फ 733 रुपीज़ का, मगर ये प्राइस भी पे मत कर देना। यूज़ करिए यहाँ पर कोड PD10 और आपको मिलेगा सीधा 10% डिस्काउंट ऑन ऑल द कोर्सेज। द प्राइसेस विल फॉल वंस यू यूज़ द कोड PD10। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।